स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहां पर मैं आप लोगों के साथ में टॉप 100 क्वेश्चंस जो है उसको तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स टॉप 100 क्वेश्चंस, साथ ही साथ आप लोगों को लास्ट में पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन रहेंगी। और वो किस बेसिस पे रहेंगी? जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके ऊपर में। जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसको जो है फ्रेंड्स एक टेस्ट भी मिलेगी, जिसके अंदर में वो पूरा का पूरा सेशन जो है उसको रिवाइज कर सकता है। तो एक साथ इतनी सारी चीजें, पूरा का पूरा पैकेज है फ्रेंड्स ये लेक्चर। और मैं आपको बता दूं कि अगर 5000 बच्चा अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं यहां पर मैं लाइव में, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कल मैं आप लोगों को पूरा का पूरा करंट अफेयर्स भी अच्छे से करवा दूंगा। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जितने भी लेक्चर्स हो आप लोगों के लिए वो आपको तुरंत मिलते जाए। तो जैसे मैं यहां देख रहा हूं फ्रेंड्स 2100-2200 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। और 1500 से भी ज्यादा बच्चे यहां पर मैं कंटिन्यूअसली, कई सारे बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया था पहले ही और अब वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में। तो देश नायक किसने कहा था, ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, आप कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से कर सकते हैं सभी के सभी लोग। आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने देश नायक की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एस्टेट टीजीटी में आ चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका है। इसके अंदर में सिर्फ हमने क्या किया है, इसके अंदर में थोड़ा सा अपग्रेड किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिया जाए, ठीक है, कंफ्यूजिया दिया जाए आप लोगों को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। एक नंबर एक्स्ट्रा लीजिए, एक नंबर एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और किसने की थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लंगोटिया यार। उन्होंने हरिपुरा सत्र में 1938 में और त्रिपुरा सेशन 1939 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने 1943 में 1943 में सिंगापुर के अंदर में भारतीय सेना, आजाद सेना का कार्यभार संभाला था, ठीक है। आपकी भारतीय आजाद जो सरकार है उसकी स्थापना की थी उन्होंने, कहां पर में, सिंगापुर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इनको जो है फ्रेंड्स देश नायक की उपाधि, नेशनल हीरो की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, 5 ऑप्शन है आपके सामने और यहां पर में देखिए 4 पॉइंट्स है। क्या बात है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते से ही आप लोगों ने 3000 प्लस लाइक्स और 3000 के करीब बच्चे, 3000 प्लस बच्चे भी जुड़ चुके हैं यहां पर में। बहुत बहुत बढ़िया चैट रेट आप लोगों का जो है यहां पर में चलते रहना चाहिए, ठीक है। 5000 से ज्यादा बच्चे अपने को यहां पर में जोड़ने हैं, 5000 प्लस लाइक्स भी करने हैं सभी लोग। तो भारतीय ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, आपको बताना है कौन सा गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बाकी चीजों की ऐसी की तैसी, यहां पर बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने चालू किया था? तो फ्रेंड्स 1924 में डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव, ठीक है, आंबेडकर ने इसको स्टार्ट किया था, भीमराव आंबेडकर ने, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो है जो गांधी जी ने नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने स्टार्ट किया था इसको। बाकी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, नेटाल इंडियन कांग्रेस और सेवाग्राम आश्रम, ये सब गांधी जी के स्टार्ट किए हुए हैं। नहीं वाला पूछा है तो आंसर केवल 4 हो जाएगा आप लोगों का, ओनली डी। थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट। और मैं आपको बता दूं ये जो एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये वाला, इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर में 10-10 क्वेश्चन के बराबर की जानकारी आप लोगों के लिए, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बताइए ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एक बार? बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने 1924 में। सभी लोग लिखेंगे बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने स्थापना की थी। और रिवीजन क्वेश्चन जो लास्ट में लूंगा ना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहिष्कृत हितकर्णी सभा की के बाद में, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, ठीक है, जिसका नाम बाद में उन्होंने हरिजन सेवक संघ कर दिया था। बताओ क्या ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? अब ये पूछ सकता है कब की, तो 1933 के अंदर में, 1933 के अंदर में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी गांधी जी ने, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बोलते थे पहले उसको, बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग
हरिजन सेवक संघ एक ही बात है, पहले नाम ये था, फिर बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया 1933 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी ने जो है फ्रेंड साउथ अफ्रीका के अंदर में नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी 1894 के अंदर में। नटाल कांग्रेस, नटाल नाम की एक जगह है, ठीक है, जिसको नेटल भी बोला जाता है, नटाल बोलो नेटल बोलो, साउथ अफ्रीका में ये जगह है जहां पर में नेटाल, ठीक है, इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी, नेटाल इंडियन कांग्रेस की। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा में मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में, और गांधी जी ने इसकी स्थापना 1936 में की थी। सेवाग्राम एक है गांधी जी का साबरमती आश्रम, ठीक है, कहां पर में, गुजरात में, और यह है सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र के अंदर में, सेवाग्राम, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, जल्दी जल्दी से बताइए। 4000 बच्चे यहां पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और 3500 प्लस लाइक्स, क्या बात है, ये बच्चों को पढ़ाने में मजा आएगा आज। आज जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा खुल के बताना है आपको, आज तो पूरा आप लोगों को पूरा ज्ञान से ओतप्रोत कर देता हूं मैं। देखिए यहां पर मैं अगर बात करें कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जो यहां नहीं दिए हैं, ठीक है, अगर देते तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता, तो आंसर यहां पर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। उनके साथ में थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। चलो अभी के अभी लिखो, पहली फुर्सत में लिखो आप लोग, कौन से दो लोग थे इंडियन एसोसिएशन जिन्होंने स्टार्ट की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्र, सभी लोग लिखेंगे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, आनंद, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स इसीलिए बता रहा हूं आपको, मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर कब की थी, ठीक है, आप लोगों को याद रखना 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस से पहले ये सबसे बड़ी संस्था थी जो भारत के अंदर में थी, बाद में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। कब? 1886 में, 1886 के अंदर में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका विलय, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया इसका। 1896 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में मिला दिया गया, ठीक है। 1876 में बनी थी, 10 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका मर्जर कर दिया गया, ये याद रखना आपने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो पूछा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये भी अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि कब की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का चौथे नंबर का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? 63वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न। 4400 बच्चे जुड़ चुके हैं, 3800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है फ्रेंड, केवल 7 मिनट के अंदर में आप लोगों ने 7 मिनट के अंदर में आज आप लोगों ने कमाल कर दिया है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर में अगर हम देखें कैबिनेट मिशन, सबसे पहली बात कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया था 1946 में, मार्च 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, और इसके अंदर में कैबिनेट, ब्रिटेन की कैबिनेट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले मंत्री थे, 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले मंत्री, उसमें थे पैथिक लॉरेंस, ये हेड थे उसके, हेड, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसके मेंबर, और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेवेल उस समय में भारत के वायसराय थे, वायसरॉय थे वो, वायसरॉय, ना कि मेंबर। कैबिनेट मिशन में सिर्फ 3 लोग थे, 3, कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं था बोला है तो वेवेल नहीं थे, वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, सेकंड लास्ट वायसराय भारत के, ठीक है। तो बी इज द आंसर। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे हमारे भारत के उस समय में, ठीक है। पैथिक लॉरेंस वो इसके हेड थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आए थे इनके इस कैबिनेट मिशन में, और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन में। लॉर्ड वेवेल तो उस समय वायसराय थे। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 63वें बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इस क्वेश्चन को जो है अक्सर पूछता है एग्जामिनर। तो जल्दी से बता दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी पटना में? तो प्लीज याद रखिए आप लोग 1632 के अंदर में। अब ये डच मतलब क्या है, कोई मेरे को बता सकता है? आज 5 बजे वाली क्लास में कराया था, इसलिए बोलता हूँ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी लोग, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जितने लेक्चर करा रहा हूँ वहां पर मैं जोड़ जोड़कर कड़िया जोड़ जोड़कर आपको पढ़ा रहा हूँ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से फ्रेंड, तो डच का मतलब क्या होता है? डच का मतलब होता है नीदरलैंड के निवासी, ठीक है, नीदरलैंड्स जो है आपका उसके निवासी, जिसको होलैंड भी कहा जाता था, ठीक है, होलैंड कहा जाता था जिसको। 1602 में इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, भारत के अंदर में अपनी पहली, भारत के अंदर में ये लोग आए थे 1602 में, और 1605 में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी भारत के अंदर में। और भारत में पटना में इन्होंने अपना स्थापना कब की? 1632 में, पटना में, ठीक है, पटना के अंदर में,
ठीक है, 1632 के अंदर में। इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्लीज याद रखिए। डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है, नेदरलैंड हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, तो उसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बोर्न इन 1902 इन सीता बाडियारा बिहार। ठीक है, वैसे उस समय वो यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, अब बिहार का पार्ट है। ठीक है, क्या बात है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू वेरी मच। 5000 प्लस बच्चा जो है सिर्फ 10 मिनट के अंदर में कर देने के लिए। ठीक है, तो 1902 में सीता बडियार बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 के अंदर में। अगर मैं यहां पर मैं आप लोगों से फ्रेंड्स बात करूं तारीख की भी, तो तारीख भी याद रखना आप लोगों ने 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11th अक्टूबर, क्योंकि ये तारीख भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है ये बता दीजिए आप सभी लोग। जयप्रकाश नारायण को जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। हीरो और हीरोइन दोनों पता होने चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका हीरो का मतलब नायक। ठीक है, तो मूवमेंट का जेपी। ओके, अगर हीरोइन बोल दिया जाए, हीरोइन, ठीक है, हीरोइन बोल दिया जाए तो याद रखना आप लोगों ने क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरोइन नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर इनको हीरोइन कैसे बोल दिया आपने, तो हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट है वो। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इनको कहा जाता है, लोक नायक के नाम से भी इनको जानते हो आप लोग, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 100 क्वेश्चन, ठीक है, उसके साथ में 50 रिवीजन क्वेश्चन। पूरा का पूरा लेक्चर लाइव अच्छे से देखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे आप लोगों का वो। ठीक है, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो है फ्रेंड्स वुमेन ऑफ जो बारदोली थी, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी। हुआ क्या था मैं बताता हूं आपको, आप चलो मेरे साथ 1928 में। बारदोली नाम की जगह है गुजरात के अंदर में, गुजरात में। यहां पर में किसानों के ऊपर में जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, तो वहां पर में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, उन्होंने आंदोलन किया। तो बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। उसके नेता कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बारदोली के नेता, बारदोली आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके नेता थे। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? टीआरई 2 के अंदर में आया था ना ये क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली वाला। ठीक है, तो बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका। यहां पर में जब आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो वहां की महिलाएं जो थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी। बाद में गांधी जी ने इसको फेमस कर दिया, लेकिन टाइटल दिया किसने था? महिलाओं ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ फ्रेंड्स, विनोबा भावे इस ऑप्शन के अंदर में आप लोगों जो है आप लोगों का दिया हुआ है, विनोबा भावे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, प्लीज इसको याद रखो, ये क्वेश्चन बनेगा। मार्क माय वर्ड, मैं जब भी अगर इतना स्ट्रेस देके अगर किसी बात पे कहता हूं तो इतिहास गवाह है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कुछ स्ट्रेस देके कह रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। भूदान आंदोलन, प्लीज एक बार भूदान आंदोलन लिख दो आप लोग, ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। कहां से किया था? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली नाम की जगह है आज का। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था और आज का तेलंगाना, तेलंगाना नाम जो है ना, तेलंगाना राज्य आज का, वहां पर में वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे हमारे जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उससे। भूदान आंदोलन मतलब जिसके पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा जमीन है, वो क्या करो, वो जो है आप वो दूसरे लोगों को दे दो। स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जाता है गांधी जी का इनको, तो गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग लिखो, मैं जो जो बोल रहा हूं ना वो आप लिखो। स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी लिखो। नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक किसको मानते हैं? आचार्य विनोबा भावे को माना जाता है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। ठीक है, उनके बाद वाला ये माना जाता है फ्रेंड्स विनोबा भावे को। 4700 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से 300 बच्चे बचे हुए, जल्दी से लाइक करते रहेंगे सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट टीचिंग परीक्षा की तरफ से हर एक बच्चे को एक बहुत बड़े गिफ्ट की अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, और ये फ्री गिफ्ट आप लोगों से प्रॉमिस नहीं किया था, फिर भी ये गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बीपीएससी का कोर्स आपने लिया है, इवन आपने अगर रिवीजन बैच भी लिया होगा, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फ्री ई बुक्स दी जा रही है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, और वो ऐड होना स्टार्ट हो गई है। काफी सारे बच्चे ऐड हो चुके होंगे उसके अंदर में, उस कोर्स में ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाओगे, आपको एक नया कोर्स दिखेगा, उसमें आप लोग जो है फ्रेंड ई बुक को ऐप पर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो फ्री टीआरई ई बुक्स ये टीचिंग परीक्षा की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है।
ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च, इवन जो है फ्रेंड्स रिवीजन बैच के अंदर में भी डाल दिया और जो फुल बैच जिसने भी खरीदा हुआ था उसको भी उसमें ऐड कर दिया है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से स्टार्ट किया था? दांडी मार्च स्टार्ट कब किया था ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 12 मार्च को स्टार्ट किया था। प्लीज इस तारीख को याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 1930 को कहां से स्टार्ट किया था उन्होंने? तो अहमदाबाद जो है उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था, लेकिन कौन सी जगह से? अहमदाबाद में भी, टू बी स्पेसिफिक साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां से उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, साबरमती आश्रम से, ठीक है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था, स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली। कब तक चली लिखो जल्दी से, देखो एक्टिविटी करते रहनी है आप लोगों ने। 6 अप्रैल 1930 तक चली, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी जी के साथ में 78 लोग और थे, 78 प्लस महात्मा गांधी, ठीक है, ये था। अब गांधी जी जो है 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को उन्होंने यात्रा को समाप्त करते हुए 6 अप्रैल को जो है क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने ये याद रखना है आप लोगों ने, 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून जो है तोड़ा था दांडी नाम की जगह के ऊपर में, ठीक है, 6 अप्रैल को। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही से स्टार्ट हुआ था, दांडी यात्रा से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा का संबंध कौन से आंदोलन से है? चलो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। 6135 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, जिसको 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने बंद कर दिया। अब क्वेश्चन तो बन गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा जब शुरू की थी गांधी जी ने, ठीक है, 12 मार्च को। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कब किया गया? 1934 में, 1934 में। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखेंगे आप सभी लोग, 1934 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन कमीशन। प्लीज याद रखिए आप लोग, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 के अंदर में, गठन, ठीक है। भारत कब आया ये? भारत कब आया? तो आया फरवरी 1928 के अंदर में, ठीक है, फरवरी 1928 में भारत आया। तो सब लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। साइमन कमीशन जब बिहार पहुंचा तो बिहार में भी इसका विरोध किया गया और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने उसका नेतृत्व किया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इसका बहिष्कार किया साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन जो आप लोग जल्दी से मेरे को बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कमेंट करके, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, हर एक बच्चा, ठीक है, यहाँ कमेंट करेगा अनुग्रह नारायण सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर मैं बता देंगे, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, बिहार विभूति। आंसर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया लिखना फ्रेंड्स, बिहार विभूति के नाम से इनको जानते हैं, बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। अनुग्रह नारायण सिन्हा को जब साइमन कमीशन भारत आया था तो बिहार के अंदर में ऑल पार्टी ने मिलकर उसका विरोध किया। अनुग्रह नारायण सिन्हा उसके जो है लीडर थे, ओके। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कैबिनेट मिशन विच केम टू इंडिया इन 1946? 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंदर में? अब देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन की बात जो है ना जब आई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो मार्च, ठीक है, प्लीज याद रखिए, मार्च 1946 में भारत आया था। उसमें कितने लोग थे? एक एक बच्चा आंसर करेगा फ्रेंड्स इसके अंदर में, ठीक है, एक एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 2। 3 मेंबर थे इसके अंदर में। कौन कौन थे ये 3 मेंबर, वो भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। दूसरे मेंबर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे मेंबर्स थे एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। उस समय में भारत के वाइसराय कौन थे? चलो देखकर बताओ, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर में चीटिंग करो, यहाँ पर में ओपन बुक, आप लोगों को पता है सीबीएसई भी थोड़े दिनों के अंदर में ये ला रहा है कि भाई जो कुछ एग्जाम्स है वो ओपन बुक हो जाए, तो आप लोगों का भी ओपन बुक एग्जाम। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर में, ठीक है, लॉर्ड वेवेल उस समय में भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड वेवेल। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर में एक्टिविटी कर रहे हैं, 1979 लगभग 1979 मतलब 1979 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन नाम का जो अखबार था उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर था फ्रेंड्स, वो निकाला था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। नाउ आप लोगों से मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। गांधी जी के और भी बहुत सारे अखबार थे, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन और हरिजन,
ये भी याद रखना है। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये भी आप लोगों से, यंग इंडिया किसने निकाला था, ठीक है, नवजीवन और हरिजन। अच्छा, सुधारक और नेशन, सुधारक नाम का अखबार और नेशन नाम का अखबार किसने निकाला था? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के गुरु थे ये, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, आज भी राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर में केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड के अंदर में, कुछ फाइनेंशियल अनियमितता थी उसको लेकर, वो लोग डिनाई करते हैं, सरकार आरोप लगा रही है, अब पता नहीं क्या था वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था तो उन्हीं लोगों का है वो, ठीक है, गांधी फैमिली का है वो, नेशनल हेराल्ड आज भी, ठीक है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड नाम का जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, अखबार निकाला था फॉरवर्ड। वेद समाज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। वेदा समाज जो है फ्रेंड्स ये मद्रास में था, मद्रास में, मद्रास मतलब, मद्रास का मतलब होता है आज का तमिलनाडु आपका, ठीक है, साउथ। ये वेद समाज किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, ठीक है। तो वेद समाज की स्थापना आप लोगों को सबसे पहले तो ये याद रखनी कब हुई थी, तो वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में, 1864 के अंदर में, ठीक है। वेद समाज की स्थापना किससे इंस्पायर होकर की गई थी, ये क्वेश्चन यहां पर में बन रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो वेद समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर होकर की गई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू, ये दो व्यक्ति थे इंपॉर्टेंट वाले। तो यहां पर मैं देखो वेदा समाज के बारे में कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, वेदा समाज, ठीक है, क्या आएगा आप लोगों का, ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ये ब्राह्मो समाज से भी जुड़े थे, बाद में उन्होंने ब्राह्मो समाज से तोड़कर अलग समाज बना लिया था। और एक के श्रीधरालु नायडू, के श्रीधरालु नायडू, ठीक है, ये दो व्यक्तियों के नाम याद रखो। इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1864 में वेदा समाज की स्थापना की थी मद्रास में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, यहां पर मैं 5600 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, 6800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ब्राह्मो समाज हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं ब्राह्मो समाज की आप लोगों से बात करूं तो ब्राह्मो समाज की स्थापना, ठीक है, ब्राह्मो सभा, पहले इसका नाम ब्राह्मो सभा था। देखो ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो सभा में बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ब्राह्मो, ठीक है, पहले इसका नाम क्या था फ्रेंड्स आप लोगों का, ब्राह्मो सभा था, सभा, ठीक है। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम सिर्फ चेंज किया गया, रीनेम कर दिया गया, रीनेम, ठीक है, रीनेम्ड कर दिया गया इसका, ठीक है। 1830 के अंदर में क्या नाम कर दिया गया, ब्राह्मो सभा से ब्राह्मो समाज कर दिया गया, ठीक है, ब्राह्मो समाज कर दिया गया नाम। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, कभी अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आपको मजा आ जाएंगी। राजा राम मोहन रॉय, RRR। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, जल्दी बता सकता है कोई मेरे को, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा ना यहाँ पर में, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द सेकंड, ये अकबर द ग्रेट नहीं, अकबर द सेकंड है, ये सेकंड लास्ट मुगल राजा, ठीक है, अकबर द सेकंड, उन्होंने ये उपाधि दी थी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु कंट्रीब्यूटेड टू बैनिंग ऑफ सती इन 1829, ठीक है, किसने यहां पर में अपना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है सती प्रथा को बैन करने में, तो 1829 के अंदर में सती प्रथा को पाबंदी लगाने में फ्रेंड्स, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपको बताता हूं कैसे। राजा राम मोहन रॉय क्या करते थे, पुराने जो ग्रंथ थे उनको उठाकर लाते थे, बोलते थे देखो हमारे ग्रंथ में तो कहीं नहीं लिखा है कि जिंदा स्त्री को जलाना है, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई लॉर्ड साहब को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह भी बताया कि देखो कैसे जो है यहाँ पर में एक मरा हुआ इंसान है और उसके साथ में एक जिंदा स्त्री को जला दिया जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का दिल जो है ना पसीज गया एकदम, उसने बोला अगर मैं इसको बंद करने की शुरुआत करने में एक दिन भी और देरी करता हूं तो मैं भगवान को जाकर क्या बताऊंगा कि क्यों देरी किया मैंने, इतना ज्यादा वो इमोशनल हो गया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय बढ़िया इमोशनल कर दिया तुमने उसको, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। और 1829 में जो है फ्रेंड्स सती प्रथा को बैन कर दिया गया, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। सती प्रथा को जो है फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया था, ये भी याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बाद में जाकर भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। नाउ अच्छा, एक जो चीज है आपको बता दूं, संवाद कौमुदी नाम का अखबार किसका था। राजा राममोहन रॉय की बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, थोड़ा सा भाई, अब
ये तो बनता है ना, आप लोगों को रिवीजन क्वेश्चन भी तो कराने हैं मैंने, 50 क्वेश्चन। जो बच्चा ये पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे उसका पेपर क्लियर कराने हैं ना मैंने, ठीक है। तो संवाद, संवाद कौमुदी, कौमुदी, कौमुदी नाम से अखबार किसने निकाला था? ठीक है, बंगाली भाषा का था ये, बंगाली, ठीक है, बंगाली भाषा का अखबार था, राजा राममोहन रॉय ने ही निकाला था, ठीक है, राजा राममोहन रॉय का अखबार है ये याद रखना आप लोगों ने। मीरातुल अखबार, मीरात उल अखबार, अखबार, ये जो है फ्रेंड्स फारसी भाषा का पहला न्यूज़पेपर, फारसी, ठीक है, भाषा का पहला न्यूज़पेपर भारत में, भाषा का फर्स्ट न्यूज़पेपर भारत के अंदर में किसने निकाला था? राजा राममोहन रॉय ने निकाला था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है आपके, मीरातुल अखबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली, एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकते आप लोग, बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एनसीईआरटी बेस्ड है। परमहंस मंडली वाज फाउंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ, परमहंस मंडली, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं आपको, परमहंस मंडली के बारे में जो भी आपके काम की चीज है। तो परमहंस मंडली जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1849 में। कहां की गई थी? बॉम्बे में, बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य मकसद क्या था? इसका मकसद था कास्ट सिस्टम जो है उसको तोड़ना, कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है उसको तोड़ना। जो दुर्गाराम मेहता जी थे, डाडोबा पांडुरंग थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। तो कास्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए दुर्गाराम मेहता जी, ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी और डाडोबा पांडुरंग, ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी, डाडोबा पांडुरंग। देखो जितने बार रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। मैं रिवीजन क्वेश्चन कराने वाला हूं लास्ट में, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, ठीक है। लास्ट में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर टेस्ट भी दीजिए आप लोग। और ये आप लोगों के जो है ना आपकी सफलता के अंदर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये लेक्चर। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? लिखो सभी लोग, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बॉम्बे में हुई थी। दुर्गाराम मेहता जी, डाडोबा पांडुरंग, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आपको जो है फ्रेंड्स क्या करना है, क्रोनोलॉजी से लगाना है यहां पर में, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप लोग? क्रोनोलॉजी जल्दी बताइए। जल्दी से तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में याद रखना है। 1932 के अंदर में जो है यहां पर में फ्रेंड्स पूना समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है, पूना समझौता सितंबर 1932 के अंदर में। ओके, तो प्लीज याद रखेंगे सितंबर 1932 के अंदर में। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था मार्च, ठीक है, 1931 में, 1931 के अंदर में आप लोगों का। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 के अंदर में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। और गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चालू किया था? गांधी जी ने 1930 में, दांडी यात्रा के समय में, ठीक है। तो सबसे पहले 4 आना चाहिए आप लोगों का, 4, ठीक है। उसके बाद में आएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, गांधी इरविन समझौता मतलब 2, फिर आएगा आपका पूना पैक्ट, ठीक है, 1, और फिर सबसे लास्ट में आएगा 3, ठीक है, क्रिप्स मिशन। सभी लोग एक एक काम करो, नाम के साथ में वो लिख दो आप लोग, 4 2 1 3, 4 2 1 3, सी में दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, कहां हुआ था ये बताना है आप लोगों ने। देखिए सीडीपीओ की परीक्षा के अंदर में पूछा गया प्रश्न है, 7500 से ज्यादा बच्चे यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, 6300 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1934 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले नेता थे, और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जयप्रकाश नारायण प्लस आचार्य नरेंद्र देव, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इसके अंदर में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया, और पटना, राजधानी पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसका बिहार की आज की जो राजधानी है, ठीक है, वहां पर में इसका पहला अधिवेशन जो है हुआ था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। सोशलिस्ट पार्टी,
वाद के प्रति, ठीक है। राम मनोहर लोहिया भी इसके वन ऑफ द मेंबर थे, राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी विचारधारा के थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तैयार रहेंगे सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, आपके हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न 17वें नंबर का क्वेश्चन, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में आया 2022 में क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, श्री कृष्ण सिन्हा। नीतीश कुमार कहां से पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तब तो वो पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण सिंह जो है फ्रेंड, श्री कृष्ण सिंह ये 1946 से लेकर 1961 तक लगातार, ठीक है, जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे आप लोगों के? 14 साल, ठीक है, 10 महीने तक ये पद के ऊपर में रहे फ्रेंड्स। 1946 से 1961 तक 14 साल 10 महीने, 14 ईयर्स 10 मंथ्स तक ये मुख्यमंत्री रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, गैर कांग्रेसी, कांग्रेस, ठीक है, गैर कांग्रेसमैन, ठीक है, गैर कांग्रेसमैन मतलब कि नॉन कांग्रेसमैन बोल सकते हो आप लोग, जो कांग्रेस के नहीं थे, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार के अंदर में, ठीक है, 1968 के अंदर में। तो कृष्ण सिंह जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, पहले मुख्यमंत्री, अपने मृत्यु तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में। बिहार, ठीक है सर, मोहम्मद यूनुस कौन थे? ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के पहले प्रीमियर थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रीमियर थे। प्रीमियर मतलब प्रधानमंत्री टाइप का होता है वो। 1936 में जो चुनाव हुआ था तब वो जो पोस्ट थी उसका नाम था प्रीमियर। 1946 में जो चुनाव हुआ, ठीक है, 1946 में भारत के अंदर में, तब से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनाई गई और पहले चीफ मिनिस्टर बने थे आपके श्री कृष्ण सिंह। ये याद रखना है, पहले उसको प्रीमियर कहा जाता था। श्री कृष्ण सिंह भी बने थे प्रीमियर, आपके सेकंड नंबर के प्रीमियर थे वो, ठीक है। हु इज नोन एज बिहार विभूति? तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। मैंने इनके बारे में क्या बताया आपको? इन्होंने जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने जो आपकी साइमन कमीशन भारत में आया था जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों विदेशी थे, भारतीय नहीं था एक भी उसमें। उसका विरोध करने के लिए, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए बिहार में ऑल पार्टी जो थी उसका नेतृत्व किया था भाई, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, ठीक है। नाउ आपको बताना है प्लान हॉलीडे भारत के अंदर में योजना अवकाश कब मनाया गया? योजना अवकाश। अब यहां से एक आप लोगों का एक टॉपिक निकल कर आता है, जितने लोग चाहते हैं, ठीक है, जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए जितनी भी आप लोगों की, ठीक है, जितनी भी आप लोगों की योजना जो भारत के अंदर में पंचवर्षीय योजना लगी है उसको करवा दूं, तो वो जो है फ्रेंड्स कमेंट करके बता देंगे, मैं आप लोगों के लिए जरूर जो है सारी की सारी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर मैं सारा का सारा आप लोगों को उसमें करवा दूंगा उसमें। नाउ तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली, सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61, फिर तीसरा वाला 61 से 66। हमारा इस बीच जो है फ्रेंड 2 बार युद्ध हो गया, एक बार चाइना से, एक बार पाकिस्तान से। तो हमने जो है ना हॉलीडे लिया, मतलब बोला कि 5 साल की बनाने से अच्छा 1-1 साल का प्लान बनाते, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, हॉलीडे लेते, प्लान कर, ठीक है, अवकाश करते हैं। तो 3 जो है हमने 1-1 साल के प्लान बनाए, 5 वर्ष का छोड़ के 1-1 साल के बनाए 1966 से 69 के बीच में। इसी वजह से इनको हॉलीडे प्लान या प्लान हॉलीडे कहा जाता है, योजना अवकाश, ठीक है। तो 66 से 69 के बीच में हुआ था ये। तो जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, आप लोग बता देना अगर आप चाहोगे तो, इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं करा सकता हूं आप लोगों को। आजादी के बाद, ठीक है, ब्लैंक पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। आजादी के बाद की बात हो रही है यहां पर में, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, आजादी के बाद जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। पंडित लक्ष्मीकांत अग्रवाल, पंडित लक्ष्मीकांत सेन, पंडित लक्ष्मीकांत, ठीक है, भारद्वाज, पंडित लक्ष्मीकांत झा। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, पूरा का पूरा आपको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। पंडित लक्ष्मीकांत के अंदर में, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पंडित लक्ष्मीकांत झा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ये बने थे आपके पहले, ठीक है, आजादी के बाद पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और चैम्स चेमियर, ठीक है, इनका बड़ा सा नाम था, जस्टिस एडवर्ड मेयनार्ड डेस चैम्स चेमियर नाम था, एडवर्ड
चैमियर नाम याद रख लो आप लोग, ये पहले चीफ जस्टिस बने थे 1916 में। और भारत में आजादी के बाद में पहले भारतीय, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा जी, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो भी टीआरई के किसी भी बैच में है हमारे, ठीक है, टीआरई 3.0 के, चाहे वो कोर्स में हो चाहे रिवीजन बैच में हो, उन सभी के लिए एक जो है फ्रेंड्स गिफ्ट की अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप लोगों को। मैंने हमेशा कहा है कि टीचिंग परीक्षा जितना बोलेगा उससे ज्यादा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स देगा। और बीपीएससी टीआरई के लिए फ्रेंड्स एक गिफ्ट, फ्री गिफ्ट ई बुक्स जो है फ्रेंड्स बहुत सारी हम लोगों ने बनाई है, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक अलग से बनाकर ऐड कर दिया जा रहा है। जितने भी बच्चे फ्रेंड्स जो टीआरई रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। कल से रिवीजन बैच आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी ये बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, ये क्वेश्चन आया था DSSB के एग्जाम में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, इनको फांसी क्यों दी गई थी? ठीक है, एग्जीक्यूट क्यों किया गया था? क्या कारण क्या था? क्या गुनाह था इनका? ठीक है, जिस वजह से इनको फांसी दी गई। इन्होंने क्या किया था? साउंडर्स की हत्या कर दी थी। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते करते उनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई। तो लाठियां जब उन पर बरसाई गई तो लाठियों का जो है फ्रेंड्स जवाब देने के लिए, ठीक है, जो लाठियां थी उसका लाठियों के जवाब मतलब कार्रवाई के अंदर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके जो लोग थे, ठीक है, HSR है, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था? साउंडर्स की हत्या कर दी थी। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। इस घटनाक्रम को लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। साउंडर्स की जो हत्या हुई थी उसको क्या कहा जाता है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। साउंडर्स की जो हत्या कर दी थी HSRA के सदस्य ने, उसको क्या कहा जाता है? उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 23 मार्च 1931 कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस समय में भारत के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो है ना हमारे भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ना उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला घटनाक्रम है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। इसी वजह से एनसीईआरटी के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल, ठीक है, 1900 क्या? तो 1975 के अंदर में, 1975 के अंदर में हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। किसकी मदद से? USSR की मदद से, विद द हेल्प ऑफ USSR की मदद से जो है फ्रेंड्स ये किया गया था, ठीक है। 8000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ठीक है। USSR की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्यभट्ट नाम का हमारा पहला जो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चंद्रयान 3, ठीक है, आदित्य L1 मिशन, इन सारे मिशंस को मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों से 5000 का मैंने टारगेट बोला था और आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया। तो कल 9 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास लेने वाला हूं मैं आप लोगों की। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा करवा दूंगा। अमार सोनार बंगला नाम का जो गीत है वो किसने लिखा था? अमार सोनार बंगला नाम का जो गीत है फ्रेंड्स, नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, अनीसुर रहमान, शांति देव घोष। तो अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल एंथम। ये कब लिखा था इन्होंने? ये इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स, अमार सोनार बंगला 1905 में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उस समय में, ठीक है। बांग्लादेश बना 1971 में। तो आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश बना था। क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, ठीक है। यहां पर में था पश्चिमी पाकिस्तान, यहां पूर्वी पाकिस्तान। फिर ये पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से 1971 में और बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश बनने के बाद में अमार सोनार बांग्ला इसका जो है नेशनल एंथम बना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, राष्ट्रीय गान बना। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाल के विभाजन के समय में। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सूर्या सेन को अक्सर आप भूल जाते हो, ठीक है। आप लोगों ने हमारे कई सारे जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भुला दिया है आप लोगों ने, ठीक है। और उसी कड़ी के अंदर में फ्रेंड्स हम लोगों ने इनको भी भुला दिया, सूर्या सेन को। चिटगांव आर्मरी रेड करके उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अपने खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये
भारत के लिए लड़ रहे थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा जो है किया था, चिटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, चिटगांव नाम की जगह आज का बांग्लादेश जो है वहां मिलेंगी, आज का बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वहां पर में सूर्या सेन उसके नेता थे, सूर्या सेन। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। सूर्या सेन को किस नाम से जाना जाता था, लिखो जल्दी से कमेंट में, सूर्या सेन लिखो और लिखो मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। इनके साथ में थी कल्पना दत्त, नलिनी गुप्ता, आनंद गुप्ता, नरेश रॉय, अंबिका चक्रवर्ती, ऐसे लोग थे जो इनके साथ में थे। कल्पना दत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको उम्र कैद की सजा हो गई थी जब सूर्या सेन को पकड़ लिया गया था, तो कल्पना दत्त जो थी इनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। ठीक है, नलिनी गुप्ता इनके साथ में थी। ये लोग थे, इन्होंने मिलकर चिटगांव आर्मरी रेड की थी फ्रेंड्स 1930 में। चिटगांव नाम की जगह पर वहां गए, वहां हथियार रखे थे, लूट लिया हथियार को। ठीक है, और हथियार को लूटने के बाद में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का, और अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मास्टर दा मतलब हमारे सूर्या सेन को पकड़ लिया, और 1933 में इनको जो है फ्रेंड्स पकड़ लिया गया था। 1934 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, सूर्या सेन को। तो ये है सूर्या सेन, मास्टर दा। ठीक है, आप लोग भी मास्टर जी हो ना, मास्टर नहीं। ठीक है, तो भाई अपने ही लोग हैं ये, तो अपन लोगों के बिरादरी के। हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए अक्सर पूछा जाता है। तो यहां पर मैं बोला जा रहा है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, एससी बोस, एमएन रॉय। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, कब की थी, 1959 के अंदर में। राजगोपालाचारी भारत के जो है फ्रेंड्स सेकंड नंबर के, आजाद भारत के दूसरे नंबर के, ठीक है, गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो सेकंड नंबर के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपका, अगर आप कहोगे तो एक लेक्चर में फिर से मैं वो क्वेश्चन बना के बता दूंगा आपको। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, पहली बार वो चुने गए फ्रेंड्स 1938 में, और दूसरी बार चुने गए वो 1939 के अंदर में। तो 1938 के अंदर में और 1939 के अंदर में दोनों बार आपको बताना है कि कब कब जो है कहाँ से वो चुनाव लड़े थे। जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए मैं अपनी पूरी एनर्जी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1938 के अंदर में वो बने थे हरिपुरा सेशन के अंदर में। हरिपुरा नाम की जगह गुजरात में मिलेंगी आपको, गुजरात में पूरा सेशन उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, सेकंड बार वो बने त्रिपुरी के अंदर में। त्रिपुरी ये जगह मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा नहीं है, ये अलग है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर के पास त्रिपुरी, वहां पर मैं अध्यक्ष बने। यहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विरोध हुआ था, गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस वापस से बने, तो उनके जगह पे सुभाष चंद्र बोस के जगह पे किसको बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया उनके जगह पे, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफी सारे एग्जाम में आ चुका है। अब बताओ किसको बनाया गया था उनके जगह पे। ठीक है, जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल सके। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद काफी अच्छे दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस के, उनको बनाया गया था उनके जगह पे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी सेशन से। ठीक है, तो 2 बार अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, एक हरिपुरा सेशन में और दूसरी बार त्रिपुरी सेशन में 1938 1939 में। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में क्या किया, घर पे बैठ गए वो झुनझुना बजाते हुए, नहीं, वो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने बनाई एक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक लिखो सभी लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, जिसका पहला सेशन, फर्स्ट सेशन नागपुर में हुआ था, फर्स्ट सेशन। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था इसका पहला सेशन, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक
इन्होंने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ प्रीति झा जी, परी झा जी, पूरी की पूरी 6 महीने क्या उससे ज्यादा का मैं करंट अफेयर आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर कराने वाला हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि बच्चे अगर यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना, अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक किसने लिखी? एक हिंट देता हूँ आपको, टीआरई 2 में पूछा गया, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, तुम जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा। ठीक है, ये नारा उन्होंने दिया था। जी तो फ्रेंड्स, द आर्कटिक होम इन द वेदास, मतलब कि जो वैदिक लोग हैं वो आर्कटिक से आए थे, तो ये दिया था लोकमान्य तिलक ने नारा, लोकमान्य तिलक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, उन्होंने जो है ना एक और बुक लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य। ठीक है, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक। और वेदों में आर्कटिक होम बोल सकते हैं आप लोग इसको, वेदों का जो उद्गम हुआ है वो आर्कटिक के इलाके में हुआ। आर्कटिक मतलब ये वाला इलाका, ये सबसे ऊपर वाला, नॉर्थ पोल के पास वाला। और गीता रहस्य, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भाई ने जो है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हमारे भाई ने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले हैं। ठीक है, वो दोनों न्यूज़पेपर के नाम आप लोगों को बता दे, तो ध्यान से समझना आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक है केसरी, अरे भाई आजा, केसरी, केसरी, और एक है आप लोगों का मराठा। ये 2 न्यूज़पेपर कब निकाले? DSSB के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, 1881 के अंदर में निकाले थे। केसरी जो है फ्रेंड्स ये था आप लोगों का मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, यहां लिख देता हूं मराठी में, और मराठा निकाला था इंग्लिश भाषा में। वाह, कतई उल्टी सीधी चीजें कर रहे, मराठा मराठी में निकालना था, केसरी चाहे तुम इंग्लिश में निकाल लेते। चचा कुछ भी हरकत कर रहे तुम भी, हाँ, मतलब तुमको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो बच्चों को तकलीफ होती ना मेरे, फिर उनको याद रखने में कि मराठा मराठी में था, वो लोग समझेंगे नहीं, मराठा इंग्लिश में था, अब याद कराना पड़ेगा मेरे को उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, माफ कर दो चचा को। तो केसरी, ठीक है, मराठी में, और मराठा इंग्लिश के अंदर में 1881 के अंदर में निकाला था। DSSB का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से बताइए। चलिए जी, तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज और है आप लोगों के लिए, आगे मैं और बताता हूं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहली बात, एका आंदोलन जो है कहां स्टार्ट हुआ था? अवध के इलाके में, यूपी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर तो यहां भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एका आंदोलन कहां का है? तो एका आंदोलन जो है वो अवध का है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, एका आंदोलन आप लोगों का कहां पर में कब चला था? तो 1921-22 में चला था एका आंदोलन। ठीक है, कौन थे इसके नेता? मदारी पासी, वेरी इंपॉर्टेंट। एका आंदोलन के लीडर कौन थे? लीडर सभी लोग लिखेंगे, मदारी पासी, मदारी पासी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मदारी पासी। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। एका आंदोलन 1921-22 के अंदर में, और इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, यहां पर में जो लगान बढ़ाया जा रहा था सरकार के द्वारा कंटिन्यूअसली, ठीक है, किसानों के ऊपर में, छोटे जमींदारों के ऊपर में, ठीक है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था आप लोगों का, एका आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो लगान की दर जो है 50% बढ़ गई थी यहां पर में। ठीक है, टू स्टॉप टू गिव रेंट टू गवर्नमेंट, सरकार को लगान देना बंद करना इसका उद्देश्य था कि भाई, ठीक है, इनकी ऐसी की तैसी हम नहीं देंगे लगान। तो यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, कि लगान देना बंद कर दिया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था आप लोगों का। ओके, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो लगान देना जो है क्या कर दिया गया था? इन लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, टू स्टॉप गिव रेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को लगान देना बंद करना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंडन? लंदन के अंदर में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ये जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं, पूरा लेक्चर जो देखेगा उसको जो है 50 रिवीजन क्वेश्चन और टेस्ट मिलने वाली है। आज डिसाइड हो जाएगा कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो अपने खुद के लिए। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। यही का इंडिया हाउस का जो है फ्रेंड्स एक बच्चा था, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। यही का रहने वाला एक जो है इसी छात्रावास में रहने वाला एक अभ्यर्थी था जिसने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। उसका नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था फ्रेंड्स
ठीक है, मदन लाल ढींगरा जिसने करजन वायली की हत्या कर दी थी 1909 में, आज ही बताया ना आपको। तो इंडिया हाउस लंदन में इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। और देखो, रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें याद रहेंगी। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, सफलता बैच जो है आप लोगों की जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी टीआरई की है, न्यू प्राइसेस आपकी पीआरटी जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि 500 रुपीज में आप लोगों को पीआरटी मिल जाएगा। जनरल स्टडीज का पेपर 400 रुपीज में मिल जाएगा। इससे कम दाम के अंदर में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैथ्स, एसएसटी 9 10, एसएसटी कॉम्बो, और इसी के अंदर में आपको रिवीजन बैच मिल जाएंगी। मतलब रिवीजन बैच इंक्लूडेड है इसके अंदर में, इंक्लूडेड। तो आप समझ लीजिए कि 500 रुपीज में फुल कोर्स प्लस रिवीजन बैच, ठीक है, आपको मिल रहा है। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। प्राइसेस आपको अपडेट हो गए हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, ठीक है। चलिए जी, आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग रिवीजन बैच करना चाहते हो तो रिवीजन बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो 27 फरवरी से आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। मतलब कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, रिवीजन बैच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 5 अटेम्प्ट का क्या होगा सर? तो मैं आपको एसएसजी यहाँ पर मैं गारंटी के साथ में आज भी जो है ठोक कर बोल सकता हूँ, 5 अटेम्प्ट आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर भरोसा है मेरे पे तो भर दो फॉर्म और करो तैयारी। कामागाटा मारू जो है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो बहुत बड़ा रिस्क है, मेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को पूरा जो है पता है इस चीज की कि आपके अटेम्प्ट 5 होंगे। व्हाट वाज कामागाटा मारू? कामागाटा मारू क्या था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग। कामागाटा मारू क्या चीज है, ठीक है, कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू को बताऊं मैं आपको, उससे पहले पूरी एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। हुआ क्या था, देखिए फ्रेंड्स, कामागाटा मारू जो है ये एक स्टीम शिप थी, मतलब कि एक जहाज था, ठीक है, जहाज जिसमें लोग बैठकर जाते हैं, ठीक है, एक स्टीम से चलने वाला जहाज था। गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है, पंजाबी व्यापारी थे बाबा गुरदीप सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है भारत के जो लोग थे, कुछ जो सिख लोग थे, उन लोगों को सोचा कि कनाडा लेकर जाया जाए। तो 1914 में इन्होंने हांगकांग से वैंकूवर, ठीक है, हांगकांग से यात्रा शुरू की। पहले ये लोग हांगकांग गए, फिर वहां से कामागाटा मारू नाम का जो जहाज था उसमें बैठे। वैंकूवर कनाडा के अंदर में है, वहां पर में पहुंचे वो लोग। ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है कनाडा का, वहां पर में वैंकूवर नाम के शहर में जब वहां गए तो उसमें 376 यात्री बैठे थे। कितने थे? 376, 376 यात्री थे, जिसमें से केवल 24 को उतरने दिया गया और बाकी के 352 यात्रियों को बोला तुम वापस जाओ, ठीक है, उनको अनुमति नहीं दी। अब बेचारे इतने दूर गए, अब बोले यार वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कि आप पेपर देने गए, ठीक है, आप सोचो, बस सोचो, आप पेपर देने गए, आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया, इतने दूर आप गए, ठीक है। अब कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, यार चलो पढ़ के नहीं गया था, यहाँ पर पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन मान लो अगर आप पढ़ के गए और सोच के गए आखिरी अटेम्प्ट था, यार समय नहीं है, घर वाले शादी करा दे रहे, ठीक है, और वापस जाना पड़े, तो कितना रोना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए 352 लोगों को वापस भेज दिया। तो 352 लोगों को वापस भेज दिया। जब ये लोग वापस पहुंचे, ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो बाबा गुरदीप सिंह जो थे, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बोले कि भाई तुम जो है देशद्रोह कर रहे थे, कुछ तुम कोशिश कर रहे थे भारत के देश के खिलाफ लड़ाई करने में, इसी वजह से तुम लोगों को लेके गए। फायरिंग हो गई, 18 पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई और 202 लोगों को जो है फ्रेंड जेल में डाल दिया गया। बाबा गुरदीप सिंह को भी जेल में डाल दिया गया, जो कामागाटा मारू से लेकर जा रहे थे। कामागाटा मारू इंसिडेंट के हेड थे ये, ठीक है। तो फिर भारत में ना शोर कमेटी का गठन किया गया इनको बचाने के लिए, ठीक है। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, ठीक है, बरकतुल्ला, सोहन सिंह, रामचंद, इवन जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो कांग्रेस के काफी सारे जो उस समय के जो नेता थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर में योगदान दिया कि भाई हमारे इन लोगों को बचाया जाए। तो शोर कमेटी का गठन किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। शोर समिति का गठन किया गया था इनको बचाने के लिए। अब आ जाओ आप लोगों का कि कामागाटा मारू क्या था। अब आप लोग बताएंगे कामागाटा मारू क्या था। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा। 8000 के करीब जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने लाइक कर दिया। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। ऐसे जो आप लोग पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर में, ठीक है जी, लेट्स स्टडी थी वो हो जाएगा। आप जो है ना, आप एक बार कॉल कर लीजिए टीम को या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वो जो भी जो अमाउंट रहता है ना, डिफरेंस अमाउंट, वो करके वो कर देंगे आपके लिए, ठीक है। आप टीम को कॉल कर लीजिए, वो करवा देंगे आपका। शोर कमेटी जो है फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था कामागाटा मारू इंसिडेंट्स के बाद में। तो ये क्या था, एक नेवल शिप था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। कितने यात्री थे इसके अंदर में, इस शिप में, ठीक है, 376 यात्री थे, जिसमें से 24 को आने दिया गया और बाकी के 352 को वापस भेज दिया गया, ठीक है। और बाबा गुरमीत सिंह, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इसको हेड कर रहे थे बाबा गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। बाबा गुरदीप सिंह इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह। लिखो सभी लोग, बाबा गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप
गुरदीप, ठीक है, गुरदीप सिंह। और ये कामागाटामारू इंसिडेंट हुआ कौन से साल में था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1914 में हुआ था। कामागाटामारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पूरे का पूरी चीजें आपको बता दिया मैंने इसी के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट 31। देखो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा मैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज याद करवा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। प्रीमियम लेवल का कंटेंट है, अगर आपको कदर होंगी तो आप लोग कर लोगे अच्छे से और पढ़ लोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि चंपारण आंदोलन, ठीक है, आप लोगों का मुख्यतः किसके विरोध में था? लैंड रेवेन्यू, कैश क्रॉप, एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, लैंड ग्रांट्स, किसके खिलाफ में था? आप समझो, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एक एग्जाम के अंदर में आ चुका है, आप लोगों के 66वीं बीपीएससी के अंदर में, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में, तो ये था नील के विरोध में, ठीक है, नील के विरोध में। नील की जो फसल थी इंडिगो, ठीक है, इंडिगो या नील जो था उसके विरोध में था। ये नील जो उगाने के लिए बोला जा रहा था। तो नील क्या है? एक प्रकार की कैश क्रॉप है। देखो समझा ना मेरी बात को, एक बात, कैश क्रॉप उनको कहा जाता है जिनका मकसद जो चीज हम उगा रहे हैं उसको बेचकर, ठीक है, पैसा कमाना ताकि हम लोग जीवन यापन कर सके। तो नील को आप खाओगे तो नहीं, नील को बेचोगे ही आप लोग, ठीक है, जिसको बेचकर पैसे मिलते हैं। अब आप गन्ना उगा रहे हो तो गन्ना तो आप पूरे के पूरे गन्ने तो खा नहीं जाओगे, अपने बच्चे को भी गन्ना दे रहे हो काट काट के, ले बच्चा, ठीक है, यहाँ पर मैं गन्ने की सब्जी बनाए, डिनर में, लंच में भी गन्ने की सब्जी, ब्रेकफास्ट में भी गन्ने की सब्जी बनाए, ठीक है, और नाश्ते में भी गन्ना खा रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको बेचने के लिए बनाते हो आप। तो यहाँ पर मैं नील जो है फ्रेंड एक कैश क्रॉप था। तो ये कैश क्रॉप के विरोध में, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को में से जितने भी लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो नील जो है आप लोगों की नकदी जो फसलें थी उनको, मतलब इंडिगो उगाने के लिए और इस प्रकार की और भी जो चीजें होती थी उसको उगाने के लिए जबरदस्ती की जाती थी किसानों के साथ में। तो इंडिगो भी एक प्रकार की कैश क्रॉप है। तो इसके विरोध में उन्होंने यहाँ पर में किया था। भू आंदोलन तो नहीं था, लैंड ग्रांट्स या टैक्स वगैरह ले रहे वो सब तो था नहीं। कैश क्रॉप मतलब नील के विरोध में था, ये नील को उगाने के विरोध में, ठीक है। स्वामी सहजानंद में से किससे संबंधित है? ट्राइबल मूवमेंट, बिहार के। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैलिडिटी देखिए, टीआरई 3 अगर आप लेते हो तो पूरा टीआरई 3 जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए रहेंगी, और टीआरई 4 में अगर आप रहोगे तो टीआरई 4 की जब तक टीआरई 4 खत्म नहीं हो जाता तब तक रहेंगी, ठीक है। पूरा एग्जाम तक वैलिडिटी रहती है टीचिंग परीक्षा में आपकी, एग्जाम तक। तो स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, लेबर मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, कास्ट मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो है ये किसान आंदोलन से जुड़े थे। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से, आपको पता है कि बिहार किसान सभा, ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है इन्होंने ही किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। इनको जो है फ्रेंड्स किसान प्राण कहा जाता है, किसान प्राण, किसानों का प्राण, किसान प्राण किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, ये लिखेंगे सभी लोग, किसान प्राण किसको कहते हैं? स्वामी सहजानंद जी को कहते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से ये याद रखना है, भारतीय जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है 1929 में इसकी स्थापना की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उन्होंने की थी 1936 के अंदर में, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी का देखिए यहाँ पर में, ये इसका आंसर तो सी हो गया, ठीक है। नाउ 65वीं बीपीएससी का एक लीडर थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत। ये किस आंदोलन से जुड़े थे? अभी थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन था क्योंकि इसका लेना देना बिहार से नहीं है। स्टिल ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले आपसे फिर से तो, ठीक है, तो आपको होना चाहिए यहां पर में। तो मोतीलाल तेजावत जो थे फ्रेंड्स, ये भील आदिवासी आंदोलन जो था, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे राजस्थान के अंदर में, ठीक है। भील आदिवासी आंदोलन मेवाड़ राज्य के अंदर में, तो मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था आप लोगों का, भील ट्राइब मूवमेंट, मेवाड़ राजस्थान में उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन ही है जो फ्रेंड्स कभी अगर आ गया एग्जाम में तो टाई ब्रेकर का काम करेगा। जिसको पता होगा वो करेगा और आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा, जिसने दानिश सर की क्लास नहीं देखी होंगी, वो पीछे रह जाएगा एक नंबर से फिर, ठीक है। तो भील ट्राइब मूवमेंट जो है आप लोगों का, इसको याद रखना है, एक ही आंदोलन के नाम से भी जानते हो, ठीक है, एक ही आंदोलन, एक ही। अब देखो एक था एका आंदोलन, वो था आप लोगों का अवध में, और ये है एक ही आंदोलन, ठीक है, जिसको भील ट्राइब मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का। मोतीलाल तेजावत उसके नेता थे, किसान नेता थे
मोतीलाल तेजावत। अब बिहार के एग्जाम में पूछा गया है भाई क्वेश्चन, तो याद रहना चाहिए आप सभी लोगों को। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं बिहार का ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जो पेपर क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है, ये जो मेहनत आज आप लोग कर रहे हो ना, यही मेहनत आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पेपर क्लियर करवा के देंगे, आपके सपने पूरा करेंगी। आज क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ये डिसाइड करने वाली क्लास है ये। फरेजी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली, तो क्या करोगे आप लोग? फरेजी आंदोलन, ठीक है। तो फरेजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, 1838 से लेकर 1857 तक चला ये आंदोलन, ठीक है। 1838 से 1857 तक, ठीक है। और इस आंदोलन के जो है नेता कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह, कहां पर में दिया है हाजी शरीयतुल्लाह? यहां पर में ऑप्शन नंबर ए के अंदर में दिया हुआ आपका हाजी शरीयतुल्लाह, बंगाल के अंदर में, ठीक है। फरेजी आंदोलन हुआ था। धार्मिक जो और सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन थे उसकी हिमायती थे ये लोग। ये चाहते थे कि धर्म के अंदर में कुछ चीजें में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, कुछ सामाजिक परिवर्तन आए, कुछ अच्छा करना, मतलब परिवर्तन के अंदर में यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स उसके ये थे। यहाँ पर में ये लोग जो है फ्रेंड्स जमींदार जो अत्याचार कर रहे थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो ये एक धार्मिक, सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक आंदोलन था। तीनों आंदोलन थे, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन। ये याद रखना है, फरेजी आंदोलन आपका, ठीक है। इसके नेता कौन थे? हाजी, ठीक है, शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई हाजी शरीयतुल्लाह की, तो उनके बाद में दादू मियाँ, इनके बेटे थे, बेटा, ठीक है, इनका बेटा का नाम था दादू मियाँ, ठीक है। दादू मियाँ, बिहार के अंदर में, बंगाल के अंदर में दादू मियाँ, उन्होंने जो है कमान संभाली, दादू मियाँ ने, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ उनका बेटा, ये दोनों इनके लीडर थे, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी वजह से आपको बता दिया मैंने कि उनका बेटा भी था, दादू मियाँ उसका नाम था। जब हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद में उनके बेटे ने कमान संभाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह के बारे में क्या सही है आप लोगों के बारे में बताना है, ठीक है। 35वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सी वाली बात नील विद्रोह के बारे में सही है? देखिए नील विद्रोह कई बार सारे लोग चंपारण और नील विद्रोह में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो चंपारण आए तो 1917, लेकिन जब नील विद्रोह आ जाए तो आपको याद रखना है ये वाली बात, नील विद्रोह की बात होती है आपकी 1859 की, ठीक है, 1859 की। चंपारण वाला नील विद्रोह चंपारण के नाम से जाना जाएगा, और केवल नील विद्रोह आए तो 1859 का, जो बंगाल के इलाके के अंदर में हुआ था आप लोगों का नील विद्रोह, ठीक है। 1859 60 के अंदर में हुआ था, और बंगाल के अंदर में हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। जहां पर में जो उपजाऊ जमीन थी वहां पर में जबरदस्ती यूरोपियन जो नील बागान मालिक थे वो लोग जबरन नील की खेती करवाना चाहते थे, ठीक है, किसानों से। तो नादिया जिला जो था आप लोगों का, नादिया जिला था, ठीक है, बंगाल के अंदर में नादिया नाम का एक जिला है, वहां गोविंदपुर गांव है, ठीक है। वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था आप लोगों का। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है, विष्णु, ठीक है, विष्णु विश्वास, विश्वास, ठीक है, और दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, ये दो नेता थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, इस आंदोलन का। और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से, ठीक है, नील आंदोलन जो है आप लोगों का, उनमें से आप लोगों का यहाँ पर में कौन सी वाली बात सही है? तो जो किसान थे वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, ठीक है, जो प्राइस के ऊपर में दे रहे थे उनको, ठीक है, और वो जबरदस्ती नील उगाने के लिए बोला जा रहा था कम प्राइस के ऊपर में, उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था वो, उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था और जबरदस्ती उनसे जो है नील उगाए जा रहा था, वो भी कम दाम के ऊपर में। तो पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू, मतलब उनको फोर्स किया जा रहा था, ये बात सही है। लेकिन किस पर फोर्स किया जा रहा था? उनको फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, कम दाम के ऊपर में, जितने प्राइस पर उनको उगाने के लिए दिया जा रहा था वो उनके लिए लाभप्रद नहीं था, ठीक है, लाभप्रद नहीं था। वो चाहते थे कि इतने कम दाम पे हम नील नहीं उगाएंगे, ठीक है। तो द पीजेंट जो थे उनको जबरदस्ती खेती करवाने के लिए बोल रहे थे और किसान उसके लिए तैयार नहीं थे। ये लिखो, दो नेता लोगों के नाम लिखो, ठीक है, नेता लोगों के नाम लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट में, देखते कितने लोग यहाँ पर में लिख जाते हैं। यहाँ पर में जल्दी जल्दी से बताइए, इन दो नेताओं के नाम लिखेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। और इसके बाद में इसमें नील दर्पण नाम की एक बुक छापी थी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने, नील दर्पण, इसी के ऊपर में, इस आंदोलन के ऊपर में नील दर्पण। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छा इसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, उसका आंसर मैं आंसर छुपा लेता हूं ताकि आप लोग आंसर ना देख पाए, ठीक है, क्योंकि भाई आंसर तो नहीं दिखना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, पहले ही जल्दी बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बुद्धू भगत और झींधारी मोनक,
ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था आपका, इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह 1859 के अंदर में, उसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है, दीनबंधु मित्रा, और दीनबंधु मित्रा तो लेखक थे, ठीक है। बिरसा मुंडा भी कहाँ से आ गया यार? बिरसा मुंडा तो मुंडा आंदोलन आप लोगों का जो है उससे अभी आगे में पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में भी हम लोग। बुद्धू भगत भी इससे नहीं थे जुड़े हुए। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, विष्णु चरण विश्वास बोलो, विष्णु विश्वास बोलो, एक ही बात है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का आंसर सही था? हाथ ऊपर करके बताओ बोला, मतलब अभी बताया और अभी आप लोगों ने सही आंसर लगा दिया, याद हो गया आप लोगों को, जल्दी बताइए, ठीक है। कितने लोग थे? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाए हैं, ठीक है। आपका नाम यहां देखना चाहता हूं मैं कि कितने लोगों ने आंसर कर दिया था, कमेंट में आंसर कर दिया तो जल्दी बताइए, और नहीं किया था तो आंसर करना है आपने। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, 1875 में एक आंदोलन हुआ था, दक्कन का दंगा, ठीक है, दक्कन रायट्स बोलते हैं। तो दक्कन मतलब ये वाला जो इलाका है ना, इसको दक्कन का इलाका बोला जाता है, ये वाले इलाके को, ठीक है, इस वाले इलाके को। तो यहां पर में एक आंदोलन हुआ था, तो क्यों हुआ था ये, ठीक है, आपको बताना है जल्दी से। 64वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न, दक्कन रायट्स किस वजह से रिलेट, किससे था आपका रिलेटेड? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या था, यहाँ पर में जो महाजन हुआ करते थे, जिनसे जिनसे किसान लोग टैक्स उधार लेते थे, अब वो जो महाजन थे वो क्या करते थे फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स वसूल करते थे, बहुत ज़्यादा ब्याज की दरें वसूल करते थे। बेचारा किसान ब्याज के बोझ तले दब जाता था। तो किसानों को आया एक दिन गुस्सा, वो बोले इसके ऐसी की तैसी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग जो महाजन लोग हैं या जो साहूकार लोग हैं, इनके ऊपर में हमला कर देंगे यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स 1875 के अंदर में जो दक्कन राइट्स हो गए थे, दंगे भड़क गए थे, स्पेशली पुणे के इलाके के अंदर में और उसके आसपास वाले इलाके के अंदर में, ये इधर वाला इलाका जो है मेनली, ठीक है, ये वाला जो इलाका यहाँ पर में दंगे भड़क गए थे 1875 में, ठीक है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा। महाजन मतलब बेसिकली साहूकार होते हैं, ठीक है, महाजन मतलब साहूकार, साहूकार जो लोग टैक्स जो लोग उधार दिया करते थे पैसा, ठीक है, उनके खिलाफ था ये आंदोलन। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए, बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूले, ठीक है, वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस कर दी गई? देखिए फ्रेंड्स, ये किसान है, ठीक है, इसका नाम है राजू, ठीक है। अब ये इससे जबरदस्ती जो है पैसा लूटा गया, किसके द्वारा? बागान मालिक मतलब जो नील उगवाता था, बागान मालिक, ठीक है, बागान मालिक या फैक्ट्री ओनर जिसको बोल सकते हो आप लोग, फैक्ट्री ओनर, जो लोग इंडिगो उगवा रहे थे। ये राजू किसान है, ठीक है, और ये धन्ना सेठ है, ठीक है, धन्ना सेठ, ठीक है, ये धन्ना सेठ है। अब ये धन्ना सेठ ने क्या किया, किसानों से काफी सारे पैसा वसूल कर लिया था, जब किसान उसको टैक्स जो है वो नहीं दे पा रहे थे, नील नहीं दे पा रहे थे, नील उगाने से मना कर दिया था तब। तो फ्रेंड्स काफी सारा पैसा ले लिया था। अब गांधी एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी थी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अरे यार ये कैसा लगा, हमारा राजू और धन्ना सेठ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमिटी बनाई गई 1917 में। गांधी जी खुद उसके मेंबर थे, गांधी जी वॉज ऑल्सो मेंबर, गांधी जी मेंबर थे, इस कमेटी के मेंबर थे, ठीक है, मेंबर थे, ठीक है, इस कमेटी के। तो गांधी जी एक्सेप्ट कर लिए कि भाई ठीक है, कम से कम 25% पैसा वापस कर दो, पूरा पैसा नहीं कर सकते तो कम से कम 25% पैसा वापस कर दो। और ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपका और आपने आंसर कर दिया। कितना परसेंट वापस कर दो? कम से कम 25% वापस कर दो, बोला कम से कम 25%, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए, जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, वो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैं पूरी अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, और आखिरी तक देता रहूंगा। किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? जल्दी बताइए। खेड़ा सत्याग्रह जो है यहाँ पर में भारतीय रियासतों को मिलाने से, टेक्सटाइल जो लेबर एसोसिएशन था उससे, या बारदोली सत्याग्रह से? तो जो है इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो सरदार की उपाधि जो है फ्रेंड्स बारदोली सत्याग्रह से मिली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर में गुजरात के अंदर में हुआ था। वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी उनको। डी इज द करेक्ट आंसर। बाबा रामचंद्र जो थे,
ठीक है, उन्होंने किसानों को कहां पर में संगठित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, बाबा रामचंद्र वाला कई बार जो है बच्चे इस इतना फेमस जो क्वेश्चन है उसको भूल जाते हैं यहां पर में। ठीक है, जल्दी बताइए यहां पर में। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा अवध के अंदर में। वैसे बाबा रामचंद्र जो थे इनका जन्म जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र के इलाके के अंदर में हुआ था, लेकिन ये फिजी नाम का एक देश है वहां पर में चले गए थे, फिजी में। ठीक है, और वहां से जब ये लौट कर आए तो ये उत्तर प्रदेश में जाकर बस गए। तो बाबा रामचंद्र, ठीक है, अवध के इलाके में किसानों के नेता बन गए थे। बाबा रामचंद्र, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, बाबा रामचंद्र अवध के इलाके में किसानों के नेता थे। तो किसानों के नेता बाबा रामचंद्र, आंसर हो जाएगा अवध के इलाके के थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें आगे में, ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसकी स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, कहा की हुई थी, कब हुई थी? चलिए, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना, चलो अब मैं बताता हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, स्वामी सहजानंद ने की थी, स्वामी सहजानंद, ठीक है, सहजानंद जी ने, ठीक है, की थी। वो इसके पहले अध्यक्ष भी बने। तो ये हुई थी लखनऊ में 1936 में। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया यार ये भी, है ना। 1936 में 9000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो कांग्रेसी नेता थे, लेकिन वो किसानों के बहुत बड़े जो है हिमायती थे। उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो समाजवादी विचारधारा के थे। हमारे देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया हमारे भारत में। चाहे थे वो कांग्रेस के, लेकिन फिर भी वो समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े हिमायती थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इस आंदोलन के अंदर में शामिल हुए थे फ्रेंड्स, खुद इसके अंदर में गए, और 1936 में वो वहां मौजूद थे लखनऊ के अंदर में जब पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को अपना पूरा समर्थन दिया था कि मैं किसानों के साथ हूं। जो लोग कहते हैं ना जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है इस देश के लिए, तो किसानों से पूछ लीजिए, ठीक है। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि क्या उन्होंने उनके जो है लिए जवाहरलाल नेहरू का क्या जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, जल्दी जल्दी से बता देना है आप सभी लोगों ने। तो 1920 के दशक में जो है फ्रेंड्स किसानों के काफी सारे आंदोलन शुरू हुए थे आप लोगों के, और 1922-23 के अंदर में मुंगेर के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, तो मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे और श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों का सिंपल सी बात है, ठीक है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, दो ऑप्शन में दिए, मोहम्मद जुबैर है, श्री कृष्ण सिंह है, ठीक है, गठन किया था इन दोनों ने मिलकर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो मुंगेर जिले में 1922-23 में मुंगेर के अंदर में, मुंगेर, ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार का सबसे पुराना अभयारण्य वो यहीं पर है। यहाँ किसान सभा का गठन हुआ था, मुंगेर किसान सभा का गठन। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर इसके नेता थे। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अब हो जाएगा, सिंपल सी बात है आप लोगों का, है ना। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया जस्ट बिफोर हिज डेथ एट अ वेरी यंग एज इन द 1930s 1920s। कब किया था? अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा कितना कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आपको सताने वाला क्वेश्चन। भाई कब किया था उन्होंने? ठीक है, उन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके जस्ट पहले जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया यहाँ पर में इसका गठन किया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अब ध्यान से समझना आप लोग, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड किसान सभा, ठीक है,
यूक्स, ठीक है, AIUKS, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 और ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1946, ठीक है। तो अगर जब यहां पर में यूनाइटेड आ जाता है आप लोगों का, यूनाइटेड और संयुक्त आ जाता है, तब समझ जाना यहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है भाई, संयुक्त कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। संयुक्त आ जाए तो याद रखना 1946 में इसका गठन किया था उन्होंने, ठीक है। और जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उनकी मृत्यु जो है उसके कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ओके। तो यहाँ पर में स्वामी सहजानंद जी ने उसके अपने मृत्यु के जो है कुछ समय पहले इसका गठन किया था। तो देखो उन्होंने यंग एज में तो नहीं किया, ठीक है, 1930 में भी, 30 के दशक में, 1920 के दशक में नहीं किया, क्योंकि 40 के दशक में किया। उनकी मृत्यु हुई थी 1950 में, तो अपनी मृत्यु के, ठीक है, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने, ठीक है, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का। अब देखो मैं अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बच्चा ये लेक्चर नहीं देखेगा या ये लेक्चर छोड़ेगा या कुछ भी करेगा ये लेक्चर के साथ में, ठीक है, थोड़ा भी उसने नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला काम होगा, ये क्वेश्चन छोड़कर आएगा और एग्जामिनर इस क्वेश्चन में उसको फंसा देगा, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों से भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव में क्षेत्रों से बताइए। स्वामी सहजानंद जी कहाँ के थे भाई, खत्म हो गई बात, बिहार, ठीक है, खत्म, ओके। तो एक ही जोड़ी जो है 3 के साथ लगनी है और आंसर शुरू होते से खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, मतलब इनका जो मेन लेना देना था वो बिहार से था, तो बिहार हो गया ना यहाँ पर में इसका। तो उसके बाद में जो है फ्रेंड्स खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बी की जोड़ी जो है 4 के साथ लगनी है आप लोगों की, बी की जोड़ी 4 के साथ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर में ये एक प्रांत है, एक प्रांत था। ये कहां पर में था ये प्रांत, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये यहां पर में आज का जो पाकिस्तान है ना उसका ये वाला इलाका, उस समय तो ये पूरा भारत का ही पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं इसको। यहाँ पर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया था, खुदाई खिदमतगार। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी आप लोगों के, ठीक है। स्वामी रामानंद, ठीक है, स्वामी रामानंद जी, अब ये भी है आपका। तो स्वामी रामानंद जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना, ये हैदराबाद का जो एरिया था वहां पर में ये किसानों का आंदोलन संभाल रहे थे। स्वामी रामानंद जी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, स्वामी रामानंद जी, ठीक है, हैदराबाद में किसानों के नेता थे। और अब्दुल हमीद खान, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, आसाम के इलाके के अंदर में, स्पेशली साउथ असम का जो इलाका था, असम का इलाका दक्षिण, अब्दुल हमीद खान। अब ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन जोड़ियां मिलाने वाला, तो आप लोगों में से कौन करेगा, जो ये लेक्चर देखा हुआ होगा, जिसने रिवीजन की होगी, जिसने ये पढ़ा होगा, वो करके आ पाएगा यहाँ पर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी अच्छे से पढ़ते जाइए आप लोग, मैं रिवीजन आप लोगों को करवाता जाऊंगा यहाँ पर में। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है, ये भी जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका मूवमेंट, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती अभी बताया मैंने आप लोगों को, लो कल लो बात, ठीक है। अच्छा बारदोली सत्याग्रह भी आप लोग लगा सकते थे। 9396 मतलब कि 9400 से के करीब करीब जो है फ्रेंड्स आप लोग चलिए कंप्लीट हो गया यहाँ पर में। 9400 लाइक्स आप लोगों का, मुझे लगता है कि 10,000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में हैं, ठीक है। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग यहाँ पर में। सर आपकी क्लास ज्वाइन की और 5 दोस्तों को भी जोड़ लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुलाम कादिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर मैं बारदोली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो है मुखिया थे। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी इसके नेता थे, गांधी जी लो कर लो बात। बी की जोड़ी 1 के साथ में लगनी है, तो यहाँ बी की जोड़ी 1 के साथ नहीं लगी, ये भी आंसर खत्म हो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन लगाए, खत्म। कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को राम सिंह, ठीक है, और लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये आप लोगों के खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन इसको जो आपका था, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन बोलो या खुदाई खिदमतगार आंदोलन बोलो, एक ही बात है वो, ठीक है। चलिए कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स पंजाब के इलाके का आंदोलन है, ठीक है। राम सिंह उसके थे, मुखिया थे। किस सिखों का आंदोलन था कूका आंदोलन। नाउ फ्रेंड्स नाई धोबी बंद, ठीक है, सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाई धोबी बंद वॉज फॉर्म ऑफ सोशल बाइकआउट इन 1919। नाई धोबी बंद, बताइए नाई धोबी बंद। तो ये एक सामाजिक बहिष्कार संगठन था फ्रेंड्स आप लोगों का, नाई धोबी बंद, ठीक है। तो 1918
में एक्चुअली इसको शुरू किया गया था और 1919 के अंदर में ये एक व्यापक रूप ले लिया था इसने। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण, बाकी ऐसे जो मदन मोहन मालवीय जैसे लोग थे इसके अंदर में। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, 1918 में। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा उसको बोलते थे उस समय में, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1918 में इसका, ठीक है, गठन हुआ था। तो उसके अंतिम दिनों में ही प्रतापगढ़ जिले के अंदर में नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट जो है ये शुरू किया गया था आप लोगों का। तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के किसानों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आप लोगों का सही है। मूवमेंट स्टार्टेड बाय संतों ने इसको स्टार्ट किया था, नहीं है। नाई धोबी भाई किसानों ने स्टार्ट किया था इसका। लोअर कास्ट ऑफ लैंडलॉर्ड नहीं, जमींदारों की निम्न जाति के विरुद्ध नहीं, ठेकेदारों के विरुद्ध नहीं, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स नाई धोबी बंद जो है ये फार्मर्स का आंदोलन था और यूपी किसान सभा के द्वारा समर्थित था। प्रतापगढ़ जिले के किसानों ने इसको चलाया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेभागा आंदोलन 1946 के अंदर में। इसका जो है क्या है बताइए। तिभागा, एक तिहाई मतलब होता है तिभागा का। देखिए फ्रेंड्स होता क्या था कि पहले जो यहाँ पर में आप लोगों के दो किस्म के लोग होते थे। एक होता था फ्रेंड्स मालिक, जो उस जमीन का मालिक है, और एक होता था आप लोगों का बटाईदार, ठीक है, जिसको जोतदार भी बोला जाता था, बटाईदार, ठीक है। मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, एक व्यक्ति की, ठीक है, ये धन्ना सेठ है, ओके। थोड़ा सा आगे उसको पीछे करके आगे कर लेते ताकि ये मिट ना जाए। ये है धन्ना सेठ, धन्ना सेठ हमारा, इसकी ये जमीन है, ठीक है, इसकी जमीन है। अब क्या होगा, यहाँ पर में हमारा राजू किसान है, ठीक है, ये राजू है जो यहाँ पर में क्या करता है, ठीक है, अपनी पत्नी नेहा, ठीक है, और नेहा और राजू का बच्चा, ठीक है, राना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर में, काजू, उसके साथ में रहता है यहाँ पर में, ये नेहा है, ओके। ये लोग रहते हैं मस्त पैकी अपना खुशी खुशी परिवार, यहाँ पर में जोतेदारी करते हैं वो लोग। अब यहाँ पर में ये लोग क्या है, ठीक है, पूरा परिवार काम करता है। ये जो है बटाईदार कहलाते थे, बटाईदार, 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 ठीक है, या जोतेदार इनको कहा जाता था, जोतेदार। पहले ये लोग क्या करते थे, जितनी भी उपज उगती थी उसका ये लोग 50% दे देते थे भूस्वामी को, जो धन्ना सेठ है, और 50% ये लोग रख लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, तिभागा जो था आप लोगों का फार्मर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं, अब हम 50% नहीं देंगे। हम कितना देंगे, अब सिर्फ हम देंगे यहाँ पर में 33%, एक तिहाई, 33% या 1/3, ठीक है, 1/3 जो देंगे, सिर्फ 50% नहीं देंगे, क्योंकि भाई तुम्हारी तो सिर्फ जमीन है, मेहनत तो हमारी लग रही है, ठीक है, और बाकी 2/3 जो है ये किसान रखेगा। तो किसानों ने आंदोलन कर दिया था ये। तो तिभागा आंदोलन किसानों से रिलेटेड है। किसानों ने कहा कि हम केवल 1/3 देंगे, ठीक है, पूरा 50% नहीं देंगे, तो 1/3 देंगे, केवल और केवल 1/3 देंगे। ये इसका मेन मकसद था यहाँ पर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है जी। सुरेंद्र त्यागी जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बी इज द करेक्ट आंसर, फार्मर्स का था। तिभागा आंदोलन कब हुआ था, चलो लिखो। तिभागा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, लिखो जल्दी से। तिभागा आंदोलन कब हुआ था आप लोगों का, 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल के इलाके में हुआ था, बंगाल में, ठीक है। तिभागा आंदोलन, तिभागा समझ गया ना आप लोगों को क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। बिहार का राज्यपाल 2 बार रहा है, अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, ठीक है, शफीक कुरैशी, जाकिर हुसैन। तो बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे फ्रेंड्स, अखलाक उर रहमान किदवई। बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। तो अखलाक उर रहमान, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, ये जो है आप लोगों के 79 से लेकर 85 तक और 93 से 98 तक बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे, ठीक है। 79 से लेकर 83 तक, ठीक है, 1979 से लेकर 1983 तक और 1993 से लेकर 1990, ठीक है, 7 तक। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये जो है आप लोगों के बिहार के जो है राज्यपाल रही है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, 1993 से 98 तक, ठीक है। 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे अखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है, अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, लीजिए क्वेश्चन।
आप लोगों को बताया था कि नहीं पढ़ाया था? जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, नॉन कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी, नॉन कांग्रेसमैन, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर नहीं थे, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, ये है महामाया प्रसाद सिन्हा। कर्पूरी ठाकुर तो बाद में आया आप लोगों के, देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, 1967 से 68 तक पहले नॉन कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी, ठीक है, थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, गैर कांग्रेसी। पर्सन नेम्ड बिरसा मुंडा बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, बिरसा मुंडा कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? जल्दी बताइए आप लोग। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उस राज्य का गठन किया गया था। तो ये भी बता देंगे कि उस राज्य का गठन कौन सी तारीख को किया गया था। हाँ, तो देखिए बिरसा मुंडा, इनके बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि आज के झारखंड राज्य जो है वहां से बिलोंग करते थे। ये आप लोगों ने याद रखना है, आज का जो झारखंड राज्य है वहां से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, झारखंड का गठन ही किया गया आप लोगों का 15 नवंबर को, 15 नवंबर, ठीक है, सन 2000 को, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। बिरसा मुंडा का हैप्पी बर्थडे होता है, बर्थडे होता है, समझ जाना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू बिरसा मुंडा जी, हैप्पी बर्थडे होता है उनका, ठीक है, बर्थडे होता है बेसिकली। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है आप लोगों का, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर में बनी रहनी चाहिए। मेरे एनर्जी कम होते हुए दिख रही है क्या आपको? नहीं ना। आप एक एक बच्चा जो है यहाँ पर में जो देख रहे हैं ना, अपना अपना योगदान देगा, लाइक करते रहेंगे सेशन को, ठीक है, शेयर कर देंगे जहां जहां अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर में आप लोगों के लिए एफर्ट्स लिया गया है पूरा का पूरा, और जहां जहां भी शेयर करने के साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 66वें बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। अब ये बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मजा आ रहा है गुरुदेव, ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है, मजा आ गया गुरुदेव। चलो, थैंक यू वेरी मच, ओनली फन वाइब जी, ठीक है। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने में। चलिए, मेरे आपका क्लास ज्वाइन करके मेरे 5 दोस्तों का जॉब हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज नाम लीजिए। फयाज, फारूक, समीर, राइन। अच्छा, फयाज का हो गया, फारूक का हो गया, समीर का हो गया, राइन का हो गया, ठीक है। 5वां वाला दोस्त कौन है? गुलाम कादिर जी। 5 दोस्तों का हो गया आप बोल रहे हो। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और इस बार आपका भी होना चाहिए। और मेरे क्लास देखकर वो हुआ एक अलग बात है, उनकी भी मेहनत थी यहाँ पर में, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मुंडा आदिवासी आंदोलन था आप लोगों का फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। बिरसा, यहाँ पर में क्वेश्चन एग्जामिनर को क्या लगता है कि बच्चा कर नहीं पाएगा हमारा? मुंडा, बिरसा मुंडा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ अब मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा, ठीक है। इस आंदोलन को, मुंडा आंदोलन को और किस किस नाम से जाना जाता है? कोई मेरे को बता सकता है? यहाँ पर में उल गुलान नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, ठीक है, उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान का मतलब क्या होता है स्थानीय भाषा में? उल गुलान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महान हलचल, महान हलचल, क्योंकि हलचल हो रही थी ना, महान हलचल, हलचल, तो उल गुलान के नाम से जाना जाता है। तो उल गुलान आंदोलन किससे रिलेटेड है? मुंडा विद्रोह से रिलेटेड है। कितने लोगों को पता था? हाथ ऊपर करके बता दीजिए यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। उल गुलान आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था फ्रेंड्स, ठीक है। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी इसके अंदर में शहीद हुए थे। वो तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई 25 साल की उम्र में, अदरवाइज वो तो भाई, ठीक है, मचा देते एकदम बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, हु वाज द टीचर ऑफ बिरसा मुंडा? उनके गुरु कौन थे? 95 में पूछा गया बीपीएससी का क्वेश्चन, कभी भी आगे में आ सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए। 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 19 कहाँ से भाई, 1875 के अंदर में इनका जन्म हुआ था,
ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, बिरसा भगवान के नाम से इनको जाना जाता था क्योंकि इनको मतलब इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि इनके पास में दैवी शक्तियां है। ठीक है, इन्होंने 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था और घोषित कर दिया था ये गांव मेरा है, मैं इस गांव का जयकान शिखरे टाइप का। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी से, 10,000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, इनके जो गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे? जी, तो आनंद पांडे जो है फ्रेंड्स वो उनके गुरु थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको पता है फ्रेंड्स, ये किसान नेता थे। ठीक है, किसान नेता, ठीक है, किसान नेता थे बिहार के, ये नहीं है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ताना भगत आंदोलन चला था। ताना भगत आंदोलन, कितने लोगों को पता है ताना भगत आंदोलन के बारे में? भाई मैं आपको बता दूं, टाल ठोक के यहाँ पर मैं ताना भगत आंदोलन पूछा था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो चला था आप लोगों का, ये एक आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, ट्राइबल आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट था ये, आदिवासी आंदोलन। जत्रा भगत जो है उसके हेड थे, जत्रा भगत। एमएन रॉय जो है फ्रेंड्स, ये थे जिन्होंने हमारे भारत के अंदर में, एमएन रॉय वो व्यक्ति है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी भारत के अंदर में। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले थे एमएन रॉय। तो आंसर इसका होगा आनंद पांडे, बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन चाहते हो तो देखिए आप लोग ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन छोड़कर आओगे ना एग्जाम में तो बहुत पछताओगे कि काश दानिश सर की उस दिन क्लास देख ली होती। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में हो विद्रोह कहाँ पर में हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। हो, नाम भी बढ़िया सा है, हो। जल्दी से बताइए यहाँ पर में, हो विद्रोह। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो इलाका है आप लोगों का, ठीक है, झारखंड का वह इलाका जिसको आप लोग छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, ठीक है, का पठार जो आप लोग बोलते हो, ठीक है, वहां पर में, और सिंहभूम वाला जो इलाका है, सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम जो इलाका है वहां पर में, छोटा नागपुर का पठार और सिंहभूम वाला जो पठार है, वहां पर में जो किसान थे, जो वहां के जो लोग थे, ठीक है, कंपनी के विरोध में उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, वहां के जो मुंडा कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने क्या कर दिया था, आदिवासी लोगों ने, ठीक है, आंदोलन कर दिया था। बाद में ये आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक है, 1837 तक वो चलता रहा। 1820-21 के दौरान जो है यहाँ पर में ये आंदोलन शुरू हुआ था आपका, 1820-21 के अंदर में। ठीक है, हो आंदोलन इसको कहते हैं। तो ये आंदोलन भी कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से ही रिलेटेड है, झारखंड। कौन सी कम्युनिटी ने ये आंदोलन किया था? हो विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये मुंडा ट्राइब ने ही किया था, मुंडा ट्राइब ने। ठीक है, मुंडा ट्राइब ने 1820 से 1821 के बीच में। कभी भी आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो इसका। ठीक है, झारखंड के अंदर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। क्योंकि मानव बलि को खत्म कर दिया यहाँ पर में जय माहिष्मती। ठीक है, अब मेरा पेपर बीपीएससी का क्लियर हो जाए और आपने लाया एक, ठीक है, बच्चा खरीद कर, ठीक है, आदिवासी का या कहीं से भी का लेकर, और मानव बलि चढ़ा दिया आपने। अब यहाँ पर में अंग्रेजों ने क्या किया? मानव बलि के प्रथा के ऊपर में रोक लगा दी। तो अंग्रेजों ने रोक लगा दी, तो एक भारत के अंदर में एक जनजाति थी, उसने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध कर दिया। बोला हमारी ये प्रथा है, हम मानवों की बलि चढ़ाते हैं हमारे भगवान को, तुम हमको कैसे रोक सकते हो? ठीक है, अंग्रेजों ने सब गलत काम नहीं किए, कुछ अच्छे काम भी किए अंग्रेजों ने, जैसे मानव बलि वगैरह जो है ना यहाँ पर में। ठीक है, तो एक मरीहा नाम की एक प्रथा थी आप लोगों की, ठीक है, खोंड जनजाति के अंदर में। ठीक है, खोंड जनजाति, ठीक है, खोंड जनजाति है एक, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में पाई जाती है, उड़ीसा राज्य के अंदर में खोंड जनजाति। तो ये लोग जो प्रथा करते थे ना, मानव बलि प्रथा, इसका नाम क्या था? नाम था उसका, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स, मरीहा। ठीक है, मरीहा नाम की प्रथा थी। ठीक है, प्रथा का नाम था मरीहा। ठीक है, मरीहा। ठीक है, ये जो प्रथा थी आप लोगों की, मतलब खोंड जनजाति के लोगों की, उसको बंद कर दिया अंग्रेजों ने। तो भाई इन लोग विरोध कर गए, बोले कि तुम यहाँ पर में जो है यहाँ पर तुमने ऐसे कैसे बंद कर दिया हमारी प्रथा को?
ठीक है। तो अंग्रेज इसको कुप्रथा मानते थे, अंग्रेज इसको जो है खराब मानते थे, अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद कर दिया। अब आप बताओ इसमें कौन सही है, अंग्रेज सही है या खोंड जनजाति के लोग सही है? अब बताओ आप लोग। ओके, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आंसर आंसर करते जाइए सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। जी, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं विकास कुमार जी, आपका जो क्वेश्चन है ना वो अभी आने वाला है आपका। संथाल आंदोलन की बात कर रहे हो बेसिकली आप, कि भाई ये कान्हू, ठीक है, और ये लोग कहाँ से थे, मुर्मू भाई भी इनको कहा जाता है, ये लोग संथाल आंदोलन से थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, आप लोगों से यहाँ पर मैं कह रहा था कि कौन इसमें सही थे, तो आप लोगों ने बताया कि अंग्रेज सही थे इसके अंदर में। वेयर डिड द मोपला रिबेलियन टेक प्लेस, मोपला रिबेलियन, ठीक है, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर मैं, ठीक है, मोपला रिबेलियन कहाँ से रिलेटेड है आप लोगों का? मोपला रिबेलियन, तो मोपला जो है फ्रेंड्स एक जाति है, ठीक है, एक जाति है जो कि केरल, आज का जो केरला है, ठीक है, ये यहाँ पर में रहती थी। आज का केरला, ठीक है, आज का केरला, स्पेशली मालाबार वाला जो कोस्ट है, मालाबार कोस्ट या मालाबार तट जो है वहां पर में, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला आज के केरल के इलाके में रहने वाली जाति का नाम है, मोपला विद्रोह हो गया था, ठीक है। तो केरल के अंदर में हुआ था, ये हिंदू मुस्लिम दंगा भी इसको बोल सकते हो, 1921 के अंदर में, ठीक है, एक तरीके का हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप ले लिया था इसने, इस मोपला विद्रोह ने, ठीक है। मालाबार जिले के अंदर में हुआ था यहाँ पर में, ठीक है। और एरनाद और वल्लूनावाड़ करके एक जिला, 2 जिले हैं वहाँ पर में, ठीक है, वहाँ पर में ये आंदोलन हुआ था आप लोगों का। और काफ़ी सारे जो मोपला विद्रोह जो थे आप लोगों के अंदर में, बेसिकली आपको बता दूं कि इसको बाद में कुचल भी दिया गया, ठीक है, सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था इसने। पहले ये आंदोलन शुरू हुआ किसान आंदोलन के रूप में, फिर बाद में जो है वो लड़ाई हो गई 2 कम्युनिटी के रूप में, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, और वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी बन गया का वॉर बन गया था वो केरला में, मोपला विद्रोह। बस मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था ये याद रखना, केरला में हुआ था, या आप लोगों का, ठीक है। तो 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की थी, फ्रीडम स्ट्रगल की थी, स्वदेशी मूवमेंट की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की थी। तो 1921 में कौन सा आंदोलन हो रहा था आपका? फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से था 1921 के अंदर में? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये तो 1905 में हुआ था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो जब मोपला आंदोलन शुरू हुआ था स्टार्टिंग के अंदर में, ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये किसके मतलब किस में था ये? बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, आंसर आप लोगों के आगे फ्रेंड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आंदोलन चल रहा था उस समय में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के समय में ये स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर में ये क्या हुआ था, मोपला आंदोलन सांप्रदायिक आंदोलन के अंदर में बदल गया। किसानों का आंदोलन था नॉन कॉपरेशन आंदोलन के समय में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन आंदोलन के साथ साथ चल रहा था ये, असहयोग आंदोलन के साथ साथ में, लेकिन थोड़े ही समय में ये आंदोलन बदल गया आप लोगों का सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगों के अंदर में, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आपको पता है ना कि यहाँ पर में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार उनको दे दिए गए थे 1765 के अंदर में। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, संधि, ठीक है, जिसके बाद में बंगाल, जो उस समय मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह शाह आलम दो, उन्होंने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो उसके बाद में कौन सी जनजाति के संपर्क में आए थे वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स, उसके बाद में 1765 के बाद में जो बेसिकली आंदोलन हुए थे उस समय के अंदर में, ठीक है, तो गारो, खासी, कुकी, ठीक है, टिपराहा, ये आप लोगों से बोला जाए तो खासी जनजाति हुआ करती थी फ्रेंड्स आप लोगों की, उसके साथ में ये लोग जो है संपर्क में आए थे। खासी जनजाति बेसिकली ये जो बंगाल, उस समय मेघालय तो अलग तो था नहीं, बंगाल प्रांत के अंदर में ही आता था, ठीक है। तो खासी जनजाति तो जो थी उनके संपर्क में आए थे ये, ठीक है, खासी जनजाति के संपर्क में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है,
खासी, और उसके बाद में खासी विद्रोह भी हुआ था। खासी विद्रोह आप लोगों का ब्रह्मपुत्र घाटी के पास में खासी विद्रोह हुआ। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। खासी विद्रोह 1828 के अंदर में खासी विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, मैं खासी विद्रोह हुआ था बाद में अंग्रेजों के दखल अंदाजी के कारण 1828 के अंदर में। 1828 से 1833 तक चला था खासी विद्रोह। तो सबसे पहले खासी लोगों के संपर्क में आए। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोल म्यूटिनी, कोल विद्रोह हुआ था आप लोगों का एक 1831 में। बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। तो बताइए जल्दी से कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ आपका, ठीक है, वो क्यों हुआ था? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हुआ क्यों था। तो कोल जो जाति थी, ठीक है, उनके ऊपर में अंग्रेज अधिकारी जो थे वो बहुत अत्याचार करते थे। 1831 के अंदर में बुद्धू भगत के नेतृत्व के अंदर में यहाँ पर में वो आंदोलन चल पड़ा। ठीक है, तो कहा हुआ कहा था यहाँ पर में बुद्धू भगत के नेतृत्व में ये आंदोलन। तो झारखंड का जो आप लोगों का वही वाला एरिया, सिंहभू, पलामू, हजारीबाग वाला जो एरिया है ना, झारखंड का जो एरिया है आप लोगों का, सिंहभूम, पलामू, वो जो एरिया है सिंहभूम वाला एरिया, ठीक है, साथ ही साथ पलामू का एरिया जो है, पलामू वाला जो एरिया है आप लोगों का, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार वाला जो एरिया है उसके आसपास का, वहां पर में ये हुआ था आप लोगों का। तो सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग वगैरह वाले साइड के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में तो नहीं हुआ था, सातारा में भी नहीं हुआ था, कच्छ गुजरात में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोल आंदोलन हुआ कहा था, कोल म्यूटिनी, कोल आंदोलन कब हुआ था? 1831 में। ठीक है, ये ट्राइबल आंदोलन था, ये एक ट्राइबल, ये भी एक आदिवासी आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, किसने नेतृत्व किया था? बुद्धू भगत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कोल म्यूटिनी टुक प्लेस बिकॉज ऑफ, क्यों किया था बताइए जल्दी से यहाँ पर में। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? मेन रीजन क्या था यहाँ पर में? देखिए होता क्या था फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में अब यहाँ देखिए, यहाँ संथाल आंदोलन जो है यहाँ पर में लिखा हुआ है। आप लोग जो है फ्रेंड्स ये वाला हिंदी के अंदर में ट्रांसलेशन को अभी का फिलहाल में छोड़ दीजिए, आप लोग ये वाला देखिए, कोल म्यूटिनी। ठीक है, तो कोल म्यूटिनी जो है आप लोगों की क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर में लार्ज जो फ्रेंड्स स्केल के ऊपर में जो कोल लोगों की जमीन थी उसको बाहरी लोगों को दिया जा रहा था। ये हिंदी ट्रांसलेशन को थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ पर में रोक दीजिए। ठीक है, कोल म्यूटिनी क्यों हुई थी आपकी? तो कोल म्यूटिनी हुई थी क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे, ठीक है, जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, इंग्लिश ऑफिसर्स, वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो कोल लोगों की जो जमीन थी, कोल हेडमैन्स की जो जमीन थी, कोल लोगों की जो जमीन थी, वो बाहरी लोगों को ट्रांसफर कर दे रहे थे। तो यहाँ पर में अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती अपनी चला रहे थे। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से आंदोलन जो है कोल म्यूटिनी हुई थी। कब हुई थी आप लोगों की कोल म्यूटिनी? 1831 के अंदर में, बाहरी लोगों को जमीन ट्रांसफर करने की वजह से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाहरी लोगों को जमीन ट्रांसफर करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। हु वॉज द लीडर ऑफ कोल मूवमेंट? कोल आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, कोल विद्रोह जो हुआ था आप लोगों का, ठीक है, 1831 के अंदर में हुआ था। ठीक है, बुद्धू भगत जो थे वो तो उसके मेन नेता थे ही थे, साथ ही साथ में उनके जोआ भगत, ठीक है, ये भी उसके उनमें नेताओं में से एक थे, और मादारा महतो ये भी उनमें से उन नेताओं में से एक थे। तो हम लोगों ने जो है कोल आंदोलन के बारे में क्या क्या सुना समझा अभी तक? कोल
कोल आंदोलन के बारे में, ठीक है, थोड़ा एक बार पीछे लेके आगे कर लेते ताकि मिटे ना। ओके, तो कोल आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रेंड्स कि बुद्धू भगत थे, बुद्धू, ठीक है, बुद्धू भगत, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में हम लोगों ने जो है जोआ भगत, इसके नेता थे जोआ भगत, और यहाँ पर में मदारा महतो, मदारा महतो, मदारा महतो, ठीक है, मदारा महतो ये मुख्य नेता थे। 1831 के अंदर में ये आंदोलन हुआ था। कोल लोगों की जमीन को बाहरी लोगों को ट्रांसफर कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, जिसके कारण ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कोल आंदोलन के बारे में। तो जो भी कोल आंदोलन के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, वो हम लोग यहाँ पर में देख लेंगे यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताया कि छोटा नागपुर का पठार का जो इलाका था, पलामू वाला एरिया, आपका सिंहभूम वाला एरिया, हजारीबाग का एरिया, मतलब छोटा नागपुर का जो पठार था, ठीक है, वहां पर में ये आंदोलन किया गया था आप लोगों का। ये आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है, और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा जो है सैनिक बुलाने पड़े थे बाहर से, कलकत्ता से, बनारस से सैनिक यहाँ पर में बुलाए गए थे ताकि इनके आंदोलन को दबाया जा सके। मतलब एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये कोल विद्रोह। बाहर की सेना बुलानी पड़ी थी, मतलब कि बाहर से दूर दूर से जो है सेना बुलानी पड़ी सिंहभूम के इलाके में, छोटा नागपुर के पठार के इलाके के अंदर में, ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। तो मेन नेता तो बुद्धू भगत थे, जोआ भगत, मदारा महतो वगैरह भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले नेता थे। 1831 के अंदर में ये आंदोलन हुआ था आप लोगों का। वो आंदोलन, वो बात अलग है कि इस आंदोलन को बाद में दबा दिया गया, ठीक है, बाद में इस आंदोलन को दबा दिया गया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन के बारे में कौन सा वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पर में